आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पिछले कुछ सालों में शायद ही ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई है जिसने इतना एक्साइटमेंट और इंगेजमेंट क्रिएट किया है अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स। क्योंकि हर हफ्ते एक नया एआई मॉडल आता है, हर महीने कोई नया ब्रेक थ्रू होता है और हमारी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली जेन ज़ी को काफी डोपामाइन रश मिलता रहता है। But the civil society has consistently been asking about our country, India's position on the global AI map. Where do we stand? How much leverage do we have? And where are we when it comes to domestic AI models? And are we once again completely dependent on AI exports like we are for oil and minerals? The answers have mostly painted a rather encouraging picture of India. अभी फ्रांस के नीस शहर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया के पास एआई में ह्यूज पोटेंशियल है। इंडिया सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेगा, उसे बिल्ट भी करेगा। लेकिन ऑलमोस्ट ड्यूरिंग द सेम पीरियड अमेरिका से एक ऐसी खबर आई है जिसने एआई की पूरी डिबेट को एक अलग डायरेक्शन दे दिया है। Anthropic, which is arguably the biggest AI company at the moment, has suspended access to its two most capable artificial intelligence models to comply with the US government national security order, disabling the systems for every customer worldwide. एंथ्रोपिक का कहना है कि कंपनी को एक एक्सपोर्ट कंट्रोल डायरेक्टिव मिला है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से सभी फॉरेन नेशनल्स, यहां तक कि एंथ्रोपिक के अपने फॉरेन नेशनल एम्प्लॉयज को भी फेबल 5 और मीथोस 5 यूज करने से रोक दिया गया है। एआई की दुनिया में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएस गवर्नमेंट के कहने पर किसी बड़ी एआई कंपनी ने अपने एक एडवांस्ड एआई मॉडल का एक्सेस बंद कर दिया हो। इससे पहले अमेरिका चाइना पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता रहा है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शंस एआई चिप्स और उन्हें बनाने वाली टेक्नोलॉजी पर थे, यानी हार्डवेयर पर, सर्विसेज पे नहीं। अब पहले बात करते हैं कि फेबल 5 है क्या। Fable 5 is Anthropic's most powerful AI model ever released publicly, a Mythos class model that was previously deemed too dangerous to release until now. तो अमेरिका को डर किस बात का है? दरअसल यूएस अथॉरिटीज को लगता है कि कुछ लोगों ने Fable 5 की सेफ्टी गार्ड रेल्स को बाईपास करने का एक जेल ब्रेक टेक्निक ढूंढ लिया है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एंथ्रोपिक ने Fable 5 पर कुछ सेफ्टी कंट्रोल्स लगाए थे ताकि मॉडल डेंजरस या रिस्ट्रिक्टेड काम ना कर सके। लेकिन यूएस अथॉरिटीज को डर है कि अगर इन गार्ड रेल्स को बाईपास कर दिया गया तो Fable 5 हैकिंग ऑपरेशंस में हेल्प कर सकता है, साइबर अटैक्स को फैसिलिटेट कर सकता है और उन एथिकल रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास कर सकता है जो कंपनी ने जानबूझकर लगाई हैं। अब एंथ्रोपिक का वर्जन थोड़ा अलग है। कंपनी का कहना है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। एंथ्रोपिक के मुताबिक जिस जेल ब्रेक टेक्निक की बात हो रही है उससे ऐसी कोई कैपेबिलिटी अनलॉक नहीं होती जो दूसरे पब्लिकली अवेलेबल एआई मॉडल्स में पहले से प्रेजेंट ना हो। कंपनी का कहना है कि वो अथॉरिटीज के साथ काम कर रही है और एक्सेस रिस्टोर करने की कोशिश में लगी है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंथ्रोपिक ने खुद एक वक्त पर Fable 5 को एक्सेसिवली पावरफुल बताया था। यानी कंपनी को लगता था कि मॉडल इतना पावरफुल है कि इसे बिना सेफ्टी गार्ड रेल्स के पब्लिकली रिलीज नहीं किया जा सकता। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी में इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? See, India is the second largest market for Anthropic's consumer service after the United States, accounting for nearly 5.8% of global cloud use in November 2025, rising to 6.16% by the company's March 2026 update, according to its economic index. सबसे ज्यादा यूजर्स महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका और दिल्ली में हैं और इंडियन यूजर्स क्लॉड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए करते हैं। एक्चुअली इंडिया की पूरी आईटी इंडस्ट्री पिछले 30 सालों से एक अजम्पशन पर बनी है कि दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी सबके लिए अवेलेबल होगी। आप सिलिकॉन वैली में हो या बैंगलोर में, आपको सेम टूल्स मिलेंगे। लेकिन एंथ्रोपिक कंट्रोवर्सी ने इस अजम्पशन में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, क्योंकि अगर फ्रंटियर एआई मॉडल्स नेशनैलिटी के बेसिस पर रिस्ट्रिक्ट होने लगे तो इंडियन कंपनीज को अमेरिकन कंपेटिटर्स से सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज हो सकता है। Fable 5 को एंथ्रोपिक का सबसे पावरफुल कोडिंग मॉडल माना जा रहा है। अब अगर अमेरिकन कंपनीज को इस तरह के टूल्स का एक्सेस मिलता रहे और इंडियन कंपनीज को ना मिले तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी और एआई इनेबल्ड सर्विसेज में एक कंपेटिटिव गैप क्रिएट हो सकता है। और इम्पैक्ट सिर्फ स्टार्टअप्स तक लिमिटेड नहीं है। बैंक्स, टेलीकॉम
कंपनीज, पावर यूटिलिटीज सब AI ड्रिवन साइबर सिस्टम्स को टेस्ट कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि फेबल 5 और मिथोस 5 की सस्पेंशन इंडियन एंटरप्राइजेस के साइबर प्रिपेयर्डनेस प्लान्स को भी अफेक्ट कर सकती है। यानी इशू सिर्फ AI चैटबॉट का नहीं, एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी का है, बिजनेस कंपेटिटिवनेस का है, जॉब्स का है और फ्यूचर ग्रोथ का है। इनफैक्ट यूएस गवर्नमेंट का बैन ऑर्डर सिर्फ इंडिया के लोगों पर अप्लाई नहीं होता, ये सभी फॉरेन नेशनल्स पर अप्लाई होता है, चाहे वो अमेरिका के बाहर हो या अमेरिका के अंदर। यानी ऐसे इंजीनियर्स और रिसर्चर्स भी अफेक्ट हो सकते हैं जो अमेरिका में काम कर रहे हैं लेकिन अमेरिकन सिटीजन नहीं है। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर में फ्रंटियर AI पर काम करने के लिए सिटीजनशिप या सिक्योरिटी क्लियरेंस उतना ही इंपॉर्टेंट हो सकता है जितना डिफेंस या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेक्टर में होता है। और यहीं से डिबेट और बड़ी हो जाती है, क्योंकि सवाल सिर्फ AI एक्सेस का नहीं रह जाता, सवाल टैलेंट मोबिलिटी का है, ग्लोबल कोलैबोरेशन का है और एक ऐसी दुनिया का है जहां टेक्नोलॉजी पहली बार नेशनैलिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। हो सकता है एंथ्रोपिक बैन एक नेसेसरी वेकअप कॉल हो, क्योंकि इन्फोसिस को फाउंडर नंदन नीलकणी ने कुछ सालों पहले एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उनका आर्ग्यूमेंट था कि इंडिया को हर कॉस्ट पर नेक्स्ट चैट GPT बनाने की रेस में नहीं कूदना चाहिए, बल्कि AI को मास स्केल पर डिप्लॉय करने और उसके प्रैक्टिकल यूज केसेस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन एंथ्रोपिक कंट्रोवर्सी के बाद इसी थिंकिंग पर सवाल उठ रहे हैं। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि अगर फ्रंटियर AI मॉडल्स का एक्सेस कभी भी जियोपॉलिटिक्स, एक्सपोर्ट कंट्रोल या नेशनैलिटी के बेसिस पर रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, तो सिर्फ AI को कंज्यूम करना या डिस्ट्रीब्यूट करना काफी नहीं होगा। किसी ना किसी लेवल पर इंडिया को अपनी फ्रंटियर कैपेबिलिटीज भी डेवलप करनी होंगी, वरना रिस्क ये है कि हम AI इकोनॉमी में बहुत एक्टिव तो होंगे लेकिन उसके रूल्स कहीं और लिखे जा रहे होंगे।